जय हिंद साथियों। अगर आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में किसी भी ट्रेड्स पे हुआ है या एसएससी जीडी के थ्रू आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ इन सभी फोर्सेज में हुआ है और आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या सीआरपीएफ या फिर एसएससी जीडी से हम एज ए कांस्टेबल या फिर आप एचसीएम मिनिस्ट्रियल से या सिग्नल प्लाटून से या फिर आप एसएससीपीओ से भर्ती हुए हैं और आपको पेंशन के बारे में जानना है कि हमको अभी भर्ती होने के बाद में पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पेंशन मिलेगी तो हमको कितनी मिलेगी, कितने साल के बाद मिलेगी। तो आप अगर इसके संबंध में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स हैं इन सभी के अंदर पहले जैसे 2004 से पहले के जो जवान भर्ती होते थे वो चाहिए अपने सीएपीएफ में हो रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी सिविल डिपार्टमेंट में हो रहे हैं या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तो अभी भी खैर मिल ही रही है, सभी के अंदर हो रहे तो उनको ओल्ड पेंशन सिस्टम के हिसाब से पेंशन मिलती थी जिसको मैन पेंशन तो वही बोला जाता था। लेकिन जो कार्मिक 2004 के बाद में भर्ती हो रहे हैं उन सभी के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम की बजाय एक एनपीएस का रूल गवर्नमेंट लेके आई जो कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के ऊपर भी लागू होगा, छोड़कर आर्मी, नेवी और फोर्स बाकी सभी के ऊपर ये रूल लागू होगा, चाहे आप फोर्स के अंदर जॉब करें, सीएपीएफ के अंदर या फिर सिविल डिपार्टमेंट के अंदर हैं। लेकिन अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेकर यूपीएस का, तो अगर आप 2004 के बाद में भर्ती हो रहे हैं, किसी भी फोर्स में हो रहे हैं, किसी भी रैंक पे हो रहे हैं, तो आपको जो पेंशन तो मिलेगी, लेकिन पेंशन जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता था और वही उसका भाई एक्सपायर होने के बाद उनके परिवार को मिलता था, वो जो पेंशन सिस्टम है वो नहीं मिल रहा है। अभी जो पेंशन सिस्टम अगर आप एनपीएस चुनते हैं, अभी गवर्नमेंट यूपीएस लाया है, यूपीएस का भी बिल्कुल 100% सभी डाटा क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन यूपीएस और एनपीएस दोनों में से आपको एक चुनना होता है। अगर आप एनपीएस से जाते हैं तो एनपीएस के हिसाब से, अगर पहले जो एनपीएस का सिस्टम था उसके अनुसार ये है कि भाई आपकी 20 साल सर्विस के बाद जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो आपका जो पैसा जमा होता है, यानी कि जब आपकी सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी तो हर सैलरी के साथ में आपका जैसे जितनी टोटल सैलरी बनती तो उसका बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ने के बाद में 10% उस अमाउंट का आपका एक एनपीएस अकाउंट खुलता है, उसके अंदर पैसा जमा होता है, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। तो टोटल अमाउंट यानी कि आपका हर महीने 24% आपकी बेसिक पे और डीए का उस अकाउंट में जमा होता रहता है। जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो आपका एनपीएस का जो आप खुद पैसा जमा कर रहे हैं उसका 20% अमाउंट, यानी कि जैसे मान के चलो कि आपका 15 लाख रुपए जमा हुआ तो उसका 20% हो गया 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट दे देगी। बाकी जैसे आपका बच गया 12 लाख, उसके ऊपर फिर आपकी पेंशन बनती है। एनपीएस के अंदर ये सिस्टम होता है। तो जैसे ओपीएस के अंदर तो भाई जो पेंशन थी आपकी अच्छी खासी बन जाती थी, आपसे 20 साल नौकरी करके जा रहे थे, 25 साल करके जा रहे थे, 30 साल नौकरी करके जा रहे हैं। लेकिन एनपीएस के अंदर जैसे आप जाएंगे तो भाई आप जितनी लंबी नौकरी करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट इसके अंदर रहता है, क्योंकि जितनी लंबी नौकरी करेंगे उतना आपका एनपीएस का क्या है अमाउंट ज़्यादा जमा होगा, और फिर एनपीएस का अमाउंट ज़्यादा जमा होगा तो भाई एनपीएस के अंदर जो अमाउंट जमा उसी के ऊपर आपकी पेंशन बनती है, तो उसी हिसाब से पेंशन ज़्यादा बनेगी। ये अभी यूपीएस गवर्नमेंट लेके, तो यूपीएस के अंदर गवर्नमेंट का रूल आया कि भाई आपकी जो लास्ट जो बेसिक पे होगी उसका 50% आपको मिलेगा। हालांकि उसका एग्जैक्ट जो क्लियर हुआ नहीं कि 25 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट जाते मिलेगा कि वो 60 साल की एज के बाद क्लियर होगा, बाकी उसका कोई डिटेल आ जाएगा तो उसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। यूपीएस भी आया है तो उसमें आपको एक ऑप्शन चुनने का मौका मिलेगा फ्यूचर के अंदर, हो सकता है कि आप एनपीएस में जाना चाहेंगे, यूपीएस में जाना चाहेंगे। लेकिन जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था, ओल्ड पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। 2004 के बाद में जो भी कार्मिक भर्ती हो रहे हैं उनको ओल्ड पेंशन सिस्टम के हिसाब से पेंशन नहीं मिलने वाली है। भविष्य के अंदर अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट रूल लेके आए कि भाई हो सकता है कि भाई जो बंद की गई थी उसको फिर से लागू कर दिया जाए तो बात अलग है। लेकिन वर्तमान के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आपके कोई परिवार में, रिश्तेदारी में या कोई रिलेटिव या आपका कोई फैमिली मेंबर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में था, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी या फिर फोर्स के अंदर था, वो पेंशन ले रहा है, फिर कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का बंदा पेंशन ले रहा है, तो आप सोचते हैं कि उसी हिसाब से हमको पेंशन मिलेगी, तो वो रूल गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। ओल्ड पेंशन सिस्टम के हिसाब से आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। बाकी एनपीएस और यूपीएस आपको जो बेटर लगे आप दोनों को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। जब आप पेंशन जाएंगे तो जो आपको बेस्ट लगे, जिसमें आपको बेनिफिट लगे, उसको आप चूज कर सकते हैं और उसको फिर आप ले सकते हैं। तो एनपीएस और यूपीएस के हिसाब से फिर आपको पेंशन मिलेगी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि छोटे से वीडियो के अंदर आपको जानकारी समझ में आई होगी, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना।